बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है उन फार्मर्स के लिए ख़ास तौर पे है जहां पर सर्दी बहुत शदीद तरीन आती है, यानी कि वहां पर जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 और माइनस में भी चला जाता है। जैसे कुछ साथियों ने कहा था कि हमारे एरिया में जो टेम्परेचर है वो -10 पर भी चला जाता है, जानवर जो है वो दूध आधे से भी ज़्यादा कम कर जाते हैं। तो इसी पर आज मखसूस फोकस है कि अगर शदीद तरीन सर्दी में अगर जानवर जो है वो दूध कम कर जाता है तो ये एक नॉर्मल बात होती है, नेचुरल है। अच्छा, नेचुरल का मतलब ये नहीं है कि इसका हल कोई नहीं है। इसका हल जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं अभी कुछ देर तक। बहुत ही बेहतरीन इसका जो हल है वो, और जो एहतियाती तदाबीर जो कि आप नहीं करते उनको आपने जो है वो लाजमी जहन में रखना है, वो करनी है। अब दूध कम इसलिए कर जाते हैं जानवर के, जब शदीद सर्दी का मौसम हो जाता है और बाहर की सर्दी हम रोक नहीं पाते, तो जानवर जो है बाहर की सर्दी से लड़ने के लिए अपने जिस्म की जो एनर्जी है, जितना उसने चारा खाया, जितना उसने वंडा खाया, जितनी एनर्जी जिस्म में उसके मौजूद है, उस एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सर्दी से लड़ने के लिए ज़ाया कर देता है। और जो बकाया हिस्सा बचता है, जिसमें कि 60% जो है या 80% जो है वो दूध की शक्ल में आपको दूध देता है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि जो 60% 80% जो दूध है उसको आपने महफूज करके 100% पे कैसे लेके जाना है। तो आज की वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह हम डिटेल से शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें 3 स्टेप हैं इसके। पहले स्टेप में यह है कि जो बाहर की सर्दी है आपने उसको रोकना है। अगला स्टेप जो है मखसूस किस्म की खुराक है जो अपने जानवर को देनी है ताकि वो जल्द हजम हो जाए और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है जानवर के अंदर ताकत हो ताकि दूध में वो बदल जाए। तीसरा जो है वो पानी है। तो पानी अपने जानवर को कैसे पिलाना है तो इस पर भी बात करेंगे। अगर आप पानी सही तरीके से अपने जानवर को पिलाते हैं तो 20% जो दूध है वो और ज़्यादा जानवर का बढ़ जाएगा। 20% का मतलब ये है कि अगर जानवर 10 लीटर दूध देता था तो 2 लीटर कम हो गया। तो सिर्फ अगर पानी सही तरीके से उसको शदीद तरीन सर्दी के मौसम में पिला दी जाए तो जानवर का जो दूध है वो भी 10 लीटर पर पूरा उतर आएगा। 10 लीटर की एक फिगर वैसे नॉर्मल रखी है, इसको ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आपका जानवर जो है वो दूधेल के ऊपर मुनसर होगा दूध कितना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जो बाहर वाली सर्दी है, बाहर वाली सर्दी को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखिए, जो बाहर वाली सर्दी है, अगर आपका जो फार्म है, आपका जो कमरा है जहाँ पर आपने जानवर जो रखे हैं, पाल रखे हैं, वहाँ पर अगर वो 2 अतराफ से 3 अतराफ से खुला है तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आपने सर्दियों के मौसम में ऐसी जगह पर जानवर को बांधना है जो कि मुकम्मल तौर पर सीमेंटेड हो, दीवारें उसकी जो है वो सीमेंट से, और कम से कम 9 इंच की दीवार जो है लाजमी हो। अगर कहीं ऐसा नहीं है तो फिर आपने उसको ढकना कैसे है। सबसे पहले आपने पॉलीथीन के जो शापर होते हैं, जिसको हम मोमी लिफाफा बाज़ इलाकों में कहते हैं, वो सबसे पहले बाहर उसकी परत लगाई जाएगी ताकि डायरेक्ट जो हवा है वो अंदर दाखिल ना हो सके। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि बोरियां वगैरह जो है, जो तप्पड़ है उसको लटका दिया जाता है, लेकिन उसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जो कि डायरेक्ट जो है अंदर हवा ठंडी चली जाती है। एक तो आपने ये जो है वो पॉलीथीन का शापर बाहर लटकाना है, और उसके अंदर जो है वो आपने जो बोरियां होती हैं, जैसे आलू वाली बोरियां हैं, उनको सी के आपने उनका उसके साथ ही जोड़ के नीचे तक लेके आना है, और ज़मीन पर कम से कम वो 2 फीट जो है वो नीचे हो। उसके साथ आपने बांस बांध देना है ताकि वो अच्छी तरीके से जो आपका बरामदा है, जो आपका कमरा है, उसके साथ वो जुड़ जाए। कहने का मतलब ये है कि जो क्रॉस वेंटिलेशन है, यानी कि एक तरफ से हवा टकरा के दूसरी तरफ ना निकले, यानी कि ये आपने सबसे पहला जो है ये काम करना है आपने। दूसरा यह है कि जो ठंडा फर्श होता है ये भी 10 से 15% तक दूध जो है ये भी उड़ा के ले जाता है। तो जिस फर्श पे आपने जानवर को बांधा हुआ है तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि जो तूड़ी है उसका एक छट्टा जो है उसके ऊपर लगा दीजिए, या अगर आपके पास सूखी घास है तो वो उसके ऊपर लगा दीजिए, या फर्शों को जो है वो आप ब्लोर जो है, अगर आपके पास फैसिलिटी मौजूद है तो फर्शों को जो है वो आप थोड़ा गर्म रखें और नरम रखें फर्शों को, ताकि नीचे से जो ठंड है, इनके मुख्तसर कहने का मतलब यह है कि आपने अपने जानवर को ठंड से बचाना है। अगर आपका कुछ चारा जो है वो सूखा चारा ज़ाया हो भी रहा है तो कोई मसला नहीं। कुछ महीनों की ये 3 बाज़ इलाकों में 2 महीने, बाद में 3 महीने जो है सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आपने रोकना है इसको। तो बाहर वाली सर्दी आपने हर सूरत में रोकनी है। अब आ जाते हैं खुराक की तरफ। खुराक आपने हाई एनर्जी डाइट जो है वो जानवरों में इस्तेमाल करनी है। हाई एनर्जी डाइट जो है, जो अपने सुबह के टाइम जो आपने उसको चारा देना है उसके साथ जो इस्तेमाल करेंगे उसको आप जहन में रख लीजिए। सब्ज़ चारा जो है वो इस्तेमाल कीजिए कि जिसमें कम से कम पानी हो और उसमें जो ड्राई मैटर है वो ज़्यादा हो। कहने का सादे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि आपके पास सूखा चारा आपके पास मौजूद है, तूड़ी के अलावा जैसे बरसीम सूखा हुआ आपके पास मौजूद है, तो वो आप अपने जानवर के चारे में इस्तेमाल कीजिए। साइलेज जो है वो इस्तेमाल कीजिए, पानी कम होता है उसमें, तो जानवर जो है वो सर्दियों की लंबी रातों में पेशाब जो है उसी लिहाज से थोड़ा कम करेगा और जानवर जो है वो
बेहतरी की तरफ जाएगा। अब आ जाते हैं इसके चार वनडे की तरफ। जो आपने कंसनट्रेट राशन जो है वो जानवरों को देना है उस पर आप ज़रा नज़र रखिए। सबसे पहले इसमें आ जाएगी मकई, जो कि हमेशा मैं बताता हूँ पीली मकई आपने लेनी है, लेकिन इसका जो दलिया नहीं आपने कराना, दलिए से भी थोड़ा सा बारीक करवाना इसमें, ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, जानवरों को मेहनत कम करनी पड़े। आटा ना हो, आटे से थोड़ा सा बारीक हो, जैसे मोटी सूजी होती है उस तरह का आप इसको करवा सकते हैं। मकई का जो दलिया है तो ये आप 1.5 से 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 1.5 से 2 किलोग्राम मकई का दलिया लेना है। इसके साथ ही आपने 1.5 किलो से लेकर 1 किलोग्राम तक जो है वो आपने गंदम का चोखा लेना है। इनके मकई का दलिया जो है वो आपका 1.5 से 2 किलोग्राम हो गया, और जो गंदम का जो चोखा है वो आपका हो गया 1.5 से 1 किलोग्राम हो गया। इनके दूध के लिहाज से आपने अपने जानवर को इस्तेमाल करना है। जो उसमें दूसरी अहम तरीन चीज़ है वो है कि अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ आपने लेना है 300 से 400 ग्राम जानवर के दूध के लिहाज से। अगर आपके पास शीरा राब मौजूद है, मोलेसिस मौजूद है, तो फिर आपने 400 से 600 ml जो है वो शीरा राब इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक नमक आता है मार्केट में, सुर्ख नमक, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक सफ़ेद नमक होता है, डले सफ़ेद होते हैं, एक में गाढ़ा सुर्ख डले होते हैं। वो जो नमक है वो अपने पिसवा के रख लेना, उसमें मिनरल बहुत अच्छे होते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, उसके अंदर आयरन भी मौजूद है। ये आपने लेना है 30 ग्राम। ये 30 ग्राम आपने इसमें डाल देना है। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और जानवरों को खाने के लिए पेश आपने कर देना है इसको। लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई है प्रोटीन वाली। वो प्रोटीन के लिहाज से आपने इसमें जो कि कनोला जो है, खल कनोला आसानी के साथ अवेलेबल होती है, वो आप 700 ग्राम जो है वह खल कनोला इसके अंदर आप डालेंगे। जो आपका रूटीन का वंडा चाह रहा है तो वो तो आपका चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ आपने एक्स्ट्रा जो है ये इसको देना है ताकि सर्दी जो है उससे रुक सके जानवर को। अब आ जाएगा शाम का। जो शाम का वंडा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब शाम का चारा पेट भर के जानवर को आप दे देंगे तो उसमें आपने फिर दोबारा इस्तेमाल करना है। उसमें जो गुड़ है वो फिर दोबारा आ जाएगा, 150 ग्राम उसमें गुड़ आ जाएगा, और 500 ग्राम जो है वो उसमें मकई जो है, जो आपने दलिया उसका खुरा रखा था, वो उसमें आ जाएगी। गंदम का चोखर जो है वो इसमें आ जाएगा, 250 ग्राम आ जाएगा। और इसमें जो प्रोटीन का लेवल है वो आपने थोड़ा सा बढ़ा कर रखना है। वो 500 ग्राम जो है वो प्रोटीन आपने शाम में इसको लाजमी देना है। किसकी ज़रूरत में? खल की शक्ल में। खल जो है, कनोला फिर दोबारा कहूँगा, ये आसानी से अवेलेबल है, ये आपने अपने जानवर को देनी है। लेकिन इसके साथ साथ मेथरे जो है वो आपने 30 ग्राम जो है शाम में लाजमी इस्तेमाल करना है। ये हैवी बूस्टर डोज है जो आपने शाम का अपने जानवर को देनी है। चारा जो है शाम का देना है, उसमें खुश्क चारा भी मौजूद हो, और सब्ज़ चारे की जो मिकदार है वो इस लिहाज से आप इसमें रखें, जो कि आजकल बरसीम का मौसम है, कुछ एरिया में बरसीम है, तो उसमें कम से कम थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए ताकि जो चारा है वो ज़्यादा देर तक जानवर के मैदे में रहे और जानवर जो है वो फिट फाट रहे। अब जब सर्दियों का मौसम आता है तो जानवर का जो मैदा है वो भी काफ़ी सारा कमज़ोर हो जाता है सर्दी की वजह से, सही तरह से खुराक जो है वो हजम नहीं हो सकती। उसके लिए भी आपने जो है वो उपाय करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसमें अपने बाईपास फैट जो है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करें। 99% जो है बाईपास फैट वो आप लाजमी इस्तेमाल करेंगे। 100 से 150 ग्राम तक बाईपास फैट लाजमी आपने इस्तेमाल करनी है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अपने यीस्ट पाउडर जो है वो आपने 10 से 15 ग्राम जो है वो यीस्ट पाउडर जो है वो यीस्ट लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसके साथ मीठा सोडा 40 ग्राम आपने लाजमी अपने जानवर को देना है ताकि उसका जो रूमन है वो ज़्यादा स्टेबल रहे, ज़्यादा बेहतर रहे। जब शाम का आप जो वंडा जो बूस्टर देंगे उसके अंदर आपने लाजमी जो है वो बाईपास फैट का इस्तेमाल आपने करना है, और कोशिश करें कि अगर बाईपास फैट अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें सूरजमुखी का जो ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं, या इसमें आप तिलों का जो ऑयल है इसमें वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी ज़्यादा शिद्दत के सर्दियों वाले जो इलाके हैं वहाँ पर आप बाईपास फैट जो है वो मुहैया करवाएँ अपने जानवर के लिए, तो इससे जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर और फिट फाट हो जाएगा। एक अहम चीज़ जो है आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है कि मिनरल मिक्सचर जो है वो किसी तो भी आपने अपने जानवरों को ख़त्म नहीं करना, उसको बंद नहीं करना। 80 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर जो है इन दिनों में आपने ख़ास तौर पे अपने जानवरों को देना है। साथ विटामिन AD3 जो कि मैं बार बार बताता हूँ, वो आपने 10 ml जो है वो 10 से 12 दिन के बाद अपने जानवरों को लाजमी एक इंजेक्शन जो है उसका लगवाना है ताकि आपका जानवर जो है बेहतर हो जाए। अब आ जाते हैं पानी की तरफ। जो स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि पानी जो है याद रखिए कि अगर आप जानवरों को खाली पेट ठंडा पानी अगर एकदम जानवर जो है वो सर्दियों में पी लेता है तो याद रखिए कि ठंडा पानी पीने से 20% जो मिल्क है वो 20% मिल्क एकदम नीचे कम हो जाता है। अब जो आपने जानवरों को पानी पिलाना वो दिन में 3 से 4 मरतबा सर्दियों में लाजमी उसको पानी आपने जो है पीने के लिए देना है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो लाजमी आपका जो पानी है वो हो, ताकि जानवर जो है वो कोसा कोसा जिसको पानी कहते हैं वो पानी पिए। इसका आपने इंतज़ाम जो है वो लाजमी करके रखना है। और शदीद जो जाड़े के दिन होंगे जहाँ पर हवा ज़्यादा चल रही है और ठंडक का, तो जानवर अंदर ही रखना है। फ़र्श को आपने ख़ास तौर पर जो है
खुश्क खुराक रखना, तो इंशाल्लाह आपके जानवर का दूध जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। अगर जानवर दूध कम कर चुके हैं तो भी इस फार्मूलेशन से इंशाल्लाह वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। फिर भी किसी को सवाल रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस जो है वो मिलती जुलती होती हैं। जैसे कि लास्ट वाली वीडियो जो है इस वीडियो के साथ जो है वो मिल रही है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का फ़र्क है, तो वो आप वो नोट कर लीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जहाँ पर शदीद सर्दी के एरियाज़ हैं वहाँ पर दूध की कमी का जो मामला है वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो जाएगा। जो नए साथी हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके लिए हम बेहतर से बेहतर जो है वो चैनल को हम बनाएंगे, ताकि आप जो है अपनी फार्मिंग को बेहतर कर सकें। छोटे फार्मर जो है उनके लिए ख़ास तौर पे। आपका किसी में सवाल रहता है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो दूसरे फार्मर्स को ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।